अस्सलाम वालेकुम। एनटीएस पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो ऑल प्रोसीजर जो है एनटीएस का जो प्रोसीजर है हम देखेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे आके सर्च करना है मोबाइल से। अच्छा, तो एनटीएस लिखने के बाद आपने करना ये है कि आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। तो इसको आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है डायरेक्टली। अच्छा, तो यहाँ पे आके आपने करना ये होता है कि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ से ये जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आके ये देखें, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। अच्छा जी, ये डिटेल्स पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। फॉर लिस्ट ऑफ द बैंक्स चालान फॉर वन लिंक वन बिल पेमेंट, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो ऑन क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो ये आपके पास आ गया, इस तरह का इंटरफेस आ गया अगले स्टेप में। यहाँ से आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे CNIC देना होता है। CNIC देने के बाद उसके बाद कंफर्म CNIC करना होता है। उसके बाद डिज़ायर्ड पोस्ट, यहाँ पे आपने एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन B11 मेल, एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन B11 फीमेल। आप मेल या फीमेल हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके इस पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप एलिमेंट्री टीचर साइंस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। या एलिमेंट्री टीचर साइंस फीमेल तो इस पे अप्लाई टिक करेंगे। या एलिमेंट्री टीचर अरेबिक है, अरेबिक फीमेल हैं, मेल हैं, कारी हैं, कारी या फिर मेल फीमेल कारिया। एलिमेंट्री टीचर PAT B11 मेल, एलिमेंट्री टीचर PAT फीमेल, एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग या एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल मैं अपना ID कार्ड यहाँ पे दूंगा। ठीक है, कोई भी मैं अपना ID कार्ड देता हूँ। ठीक है, तो ID कार्ड को मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद पासवर्ड कोई भी सिलेक्ट करना है आपने। पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने डिफरेंट 1 2 3 मैंने डाल दिया, यस हैश डाल दिया। ये डिफरेंट करेक्टर्स 3 करेक्टर्स में आना चाहिए, यानी कि आपने जो है ये अल्फ़ाबेट्स भी लिखने हैं, नंबर्स भी लिखने हैं, कुछ नंबर सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद इनमें से कोई सिंबल हैश या स्टार कोई नंबर सेलेक्ट करना है, ये प्लस माइनस इस तरह, और इसको याद रखना है। तो उसके बाद इसको आपने याद भी रखना है, डिफरेंट 1 2 3 और उसके बाद हैश। ये करके साइन अप पे क्लिक करेंगे। ओके जी, साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब करना ये होता है कि आपने यहाँ से अपना जो है डिज़ायर्ड पोस्ट को सिलेक्ट करना है, लॉग इन करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने जनरल लाइन एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन मेल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये अगेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद ये करना होता है कि CNIC आपने देना होता है, वैलिड CNIC जो आपने यहाँ पे साइन अप के टाइम आपने दिया होता है अपना CNIC, वो आपने देना होता है। और इसको जो है आपने लॉग इन करना होता है।
यानी कि हमने पहले साइन अप किया यहाँ से और उसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, लॉग इन करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीमेल के लिए किसी फ़ीमेल का मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग इन करूँगा क्योंकि मैंने अपना जो है मेल वाले पे लॉग इन कर दिया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या डालना होता है, CNIC डालना होता है। और उसके बाद हमने CNIC को कंफर्म करना होता है, ताकि आए कि हमने करेक्ट CNIC दिया हुआ या नहीं दिया हुआ है। डिज़ायर्ड पोस्ट, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एलिमेंट्री टीचर साइंस मेल के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी जो गिवन है मेरा वही मैं कंफर्म करता हूँ जो पहले मैंने अब दिया हुआ है। ओके जी, हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है। तो इसको आपने यानी कि गाइडलाइंस दी हुई हैं कि यूज़ कैपिटल लेटर्स टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंडेटरी है, यानी कि आपने कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल सम उसका ये इतना इशू नहीं होता, ये जो कैपिटल लेटर का होता है। तो ये है कि मैंडेटरी इन्होंने लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है हम कैपिटल लेटर्स में ही यूज़ करेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड, यानी कि वो शो हो जाएगा आपको, एप्लीकेशन पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जब आप सबमिट करेंगे। डिपॉज़िट फ़ी, अब आपने फ़ी डिपॉज़िट करनी है 1 लाख 1 बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक एटीएम, यानी कि इन चीज़ों के ज़रिए आप उसको कर सकते हैं। यानी कि जो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश, TCS एक्सप्रेस और काउंटर्स वगैरह, यानी कि यहाँ से आपने जो है इजी पैसा, जैज़ कैश, यानी कि आपके सामने वो आ जाएगा ना, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, उसके ज़रिए आपने उसको पे करना है, इजी पैसा के ज़रिए या जैज़ कैश के ज़रिए या ATM के ज़रिए। fill your information carefully and proofread it before submitting your online application, यानी कि अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड आउट करना है, प्रूफ रीड करना है, एक बार फिर से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि आप उसको री एडिट नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट अपलोड योर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़, सिर्फ आपने जो कैम स्कैनर के ज़रिए पासपोर्ट साइज़ में आपने उसको बनाना है तस्वीर को, और उसका साइज़ भी आपने कम करना है, ठीक है। जो कंप्रेसर होते हैं डिफरेंट, आपने गूगल पे जाके कंप्रेसर होते हैं, वहाँ से आपने किसी कंप्रेसर के ज़रिए अपने इमेज को रिसाइज़ करना है, तो अदरवाइज़ वो प्रोसीड नहीं करेगी एप्लीकेशन आपकी। अच्छा, उसके बाद क्लिक द अच्छा उसके बाद करने क्या है, क्लिक द सबमिट बटन ओनली वंस, सम टाइम एप्लीकेशन सबमिशन कैन टेक फ्यू मिनट्स इफ़ यू आर यूजिंग ए डायल अप कनेक्शन, सो बी पेशेंट। कहते हैं कि क्लिक सबमिट बटन पे आपने एक ही बार क्लिक करना है, वो अगर वो प्रोसीड नहीं कर रहा है तो आपने ये नहीं सोचना कि अब मैं दोबारा क्लिक करूँ, तो आपने वेट करना है ताकि वो प्रोसीड करें। प्लीज़ मेक श्योर दैट द डिपॉजिट ID ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेम एज allotted टू यू ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहते हैं कि जो डिपॉजिट स्लिप है उसके ऊपर जो डिपॉजिट ID है वो सेम होनी चाहिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर नंबर होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ID होगी, डिपॉजिट ID भी वही होगी। डो नॉट यूज़ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनी अदर कैंडिडेट। अब ये करके हमने यहाँ से करना होता है, आई हेयर बाई solemnly affirm that I have read and understood the instructions of online application registration for the examination, and if I do not follow the instructions given above may result in cancellation of my application form। ठीक है, तो ये आपने कंफर्म करना है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो कहता है कि आपने पढ़ लिया है, तो जी हाँ हमने पढ़ लिया है।
तो अब आपके पास जो फाइनल फेज़ आ गया, फाइनल इंटरफेस आ गया हमारे को सामने, तो वो ये है। अब यहाँ पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन को फिलअप करना होता है। डिज़ायर टेस्ट सिटी ये आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं मुजफ्फराबाद सेलेक्ट करूँगा। एलिमेंट्री टीचर ये आ गया डिज़ायर्ड पोस्ट, ठीक है। ये आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो वो ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आया कि आप कोटली से हैं तो कोटली सेलेक्ट करें, हटियावाला, पलंदरी बाग, मीरपुर, बिम्बर, रवलाकोट, अठमुकाम, कोहटा, फॉरवर्ड कोहटा, यानी कि या फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं तो लाहौर में हैं तो वहाँ से भी आप इसका टेस्ट दे सकते हैं, कराची पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मुजफ्फराबाद में हूँ तो मुजफ्फराबाद से टेस्ट दे सकता हूँ, तो यहाँ से मुजफ्फराबाद टेस्ट सेंटर जो है मैं सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद आपने डिज़ायर्ड पोस्ट सेलेक्ट ऑलरेडी की हुई है। नेम आपने यहाँ से फिल करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा अपना इम्तियाज़ अहमद, ठीक है। फादर नेम लिखूँगा अब्दुल्ला, ठीक है। उसके बाद मैंने CNIC दे दिया। उसके बाद जेंडर हमने सेलेक्ट किया, रिलीजन हम सेलेक्ट करेंगे मुस्लिम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपके, फॉर एग्जांपल अप्रैल, ठीक है, 3 ईयर जो है 1998 फॉर एग्जांपल, तो ये सिलेक्ट करेंगे। आर यू मैरिड और सिंगल, सो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ईमेल एड्रेस आपने देना होता है, जो कि आप ऑलरेडी जहाँ से आपने गूगल किया तो वो वहाँ से पिक कर लेता है ईमेल एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, जो स्टैरक है, जिन फॉर एग्जांपल नेम के आगे स्टैरक है, ठीक है, और ये फर्दर नेम, ठीक है, जिन चीज़ों के आगे स्टैरक है, जिन ऑप्शंस के आगे स्टैरक है तो इनको लाजमी फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली अभी स्टैरक आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुजफ्फराबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, हल्का आपने जो सिलेक्ट करना है तो वो आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुजफ्फराबाद कोटला है या खावड़ा है, तो जो भी है आपने सेलेक्ट करना है। पोस्टल सिटी आपने, यानी पोस्टल एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। पोस्टल एड्रेस आपने सेलेक्ट किया, यानी कि कोई भी पोस्टल एड्रेस है जो आपका डाक खाना वगैरह होता है तो वो आपने सेलेक्ट करना, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर जो भी आपका है वो आपने यहाँ से देना है। यहाँ पे आपने कोड दिया, फॉर एग्जांपल 03346, आगे जो भी है 1234, जो भी आपका नंबर है वो आपने देना है। उसके बाद फ़ोन रेजिडेंस, अब यहाँ पे स्टैरक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वो फ़ोन ऑफिस है, ये भी ज़रूरी नहीं है। आर यू डिसेबल, ये आपने लाजमन जो है सेलेक्ट करना है। नो। अपलोड फ़ोटोग्राफ, अब यहाँ से आपने फ़ोटोग्राफ को जो है अपलोड करना होता है। तो फ़ोटोग्राफ ऑलरेडी, इसलिए मैंने कहा अप्लाई करने इस सारे प्रोसेस से पहले आप जो है फ़ोटोग्राफ को तैयार करें, यानी उसका साइज़ जो है KBs में होना चाहिए, और उसको जो है इमेज साइज़ जो है कितना होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन दी हुई है। प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है, विद फुल फेस एक्सपोयर, यानी कि आपका फेस कम्प्लीटली नज़र आना चाहिए। फ़ोटोग्राफ साइज़ मस्ट बी 1.5 एंड 1.5 इंच, यानी लेंथ एंड विड्थ बताई हुई है कि 1.5 की होनी चाहिए। योर फोटोग्राफ विल बी डिस्प्लेड ऑन योर रोल नंबर स्लिप, कहते हैं कि आपके फ़ोटोग्राफ जो आपके रोल नंबर स्लिप पे शो हो जाएगा, आंसर शीट पे भी शो होगा। इफ़ योर फोटोग्राफ डज नॉट मीट विद द अबव क्राइटेरिया योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो कहते हैं कि आपके जो फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ तो छोटा होना चाहिए, दूसरा लेंथ एंड वेड्थ भी 1.5 यानी 1.5 इंच की होनी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, किसी फ़ोटोग्राफ़र जो आपके पड़ोस में कहीं पे होगा, जो जहाँ पे आप इमेजेस वगैरह बनवा लेते हैं तो उनसे बनवाएं, ठीक है। बनवाने के बाद जो है आपने उनको ये कहना है कि आप मुझे ये PDF या डॉक्स में भेज दें, व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या, इफ़ योर फोटोग्राफ डज नॉट मीट अबाउट, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने जो है क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है। प्लीज़ वेरीफाई यूर फोटोग्राफ बाय वीविंग प्रीव्यू बिफोर अपलोडिंग फोटोग्राफ, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि ये आपने यहाँ से फ़ोटोग्राफ को अपलोड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ोटो जो है एक रेडी करके रखा हुआ है, तो मैं वो उसको जो है यहाँ से मीडिया पिकर पे जाके ये आ गया मैं फ़ोटोज़ के अंदर।
से कैम स्कैनर के अंदर मैंने रखा हुआ है, तो ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, तो ये तस्वीर होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी होती है, एजुकेशनल डिटेल। ठीक है, तो इसको आपने केयरफुली सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसएससी है और ओ लेवल है। अगर आपने ओ लेवल किया हुआ तो ओ लेवल सेलेक्ट करें, एसएससी है तो एसएससी सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। ठीक है, ये लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग ईयर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किस साल में पास किया, 2015 में किया हुआ है, 12 में किया हुआ है, 18 में किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ 2014। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स कितने हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, लिखने टाइप करने हैं। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो टाइप करने हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं बताता चलो। कैंडिडेट शुड कन्वर्ट दियर CGPA परसेंटेज ग्रेड इनटू मार्क्स, यानी कि हमारा तो वैसे ही होता है, मीरपुर बोर्ड में मार्क्स ही दिए होते हैं। तो अगर आपने किसी ऐसे बोर्ड से किया हुआ है जहाँ पे आपने वहाँ पे जस्ट ग्रेड्स लिखे हुए हैं या टोटल मार्क्स नहीं दिए हुए, तो आपने मार्क्स को टोटल करके उनके परसेंटेज वगैरह जो है उनका वो निकालना है। परसेंटेज जो खैर यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो जस्ट आपने मार्क्स लिखने होते हैं, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद HSSC या A लेवल, यानी कि HSSC हायर सेकेंडरी जो होता है वो A लेवल के इक्वल होता है, या फिर आपने आई कॉम वगैरह किया हुआ है, डी कॉम वगैरह किया हुआ है। ठीक है, या तो वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो SSC हायर सेकेंडरी किया हुआ तो ये सिलेक्ट करें। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी थे, या मैथ था आपका, वो सिलेक्ट वो लिखें। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल पास किए हैं। ठीक है, 2016 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने वो आपने देने हैं, ऑप्टिमम मार्क्स कितने वो देने हैं। यूनिवर्सिटी और बोर्ड कौन सा है वो देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीरपुर बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है वो आपने लिखना है। उसके बाद बैचलर आता है। बैचलर में आपने क्या किया हुआ है, BA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, BSc किया हुआ है, ADE किया हुआ है। ठीक है, BA फाइन आर्ट्स किया हुआ है, शहादतुल्लाह आलिया। ठीक है, यानी कि वो आपने वो किया हुआ, तो ये आप मेंशन करें। अच्छा, तो ये आपने किया, बैचलर को मेंशन किया, और यहाँ पे आपने मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री में किया हुआ है, वो मैं लिखूँगा यहाँ पे। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, फॉर एग्जांपल 17, 18 या 19 जो भी है आपका, वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं वो लगाने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो लगाने हैं। ठीक है, वो आपने फॉर एग्जांपल 900 टोटल मार्क्स थे, वो आपने लगाना है। फॉर एग्जांपल 550 ऑब्टेन मार्क्स हैं वो लगाने हैं। और यूनिवर्सिटी कौन सी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर थी, ये आपने लगाना है। ये हो गई ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बैचलर के बाद बैचलर और मास्टर, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे अगर आपने मास्टर किया हुआ या BS किया हुआ तो वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने MA किया हुआ, MSc किया हुआ, तो अदर लिखूँगा। अदर लिखने के बाद में यहाँ पे MSc का ऑप्शन नहीं आ रहा था तो मैंने MSc लिख दिया। ठीक है, अदर के साथ अदर करके यहाँ पे MSc लिख दिया। ठीक है, अब MSc में मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो ये लिखूँगा मैं। ठीक है, सेलेक्ट करूँगा। पासिंग ईयर कौन सा है वो सिलेक्ट करूँगा। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 2020 में किया हुआ है, ये लिखूँगा। फिर मार्क्स लिखूँगा। ठीक है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, और ये आगे फिर यूनिवर्सिटी लिखूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर आपने मास्टर के बाद MPhil किया हुआ है वो भी लिख दें, PhD किया हुआ वो भी लिखा, कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं जो नेक्स्ट आपने करना है, प्लीज़ एंटर द मार्क्स ओनली, डू नॉट एंटर CGPA परसेंटेज ग्रेड। अब ये याद रखना है। ठीक है, आपने मार्क्स ही लिखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और यूनिवर्सिटी और बोर्ड मेंशन करना होता है। ठीक है, तो याद रखिए, ये मैं आपको मोबाइल से कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ईजी वे है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पैसे अदा करें। अब उसके बाद जो है प्लीज़ एंटर द मार्क्स, अच्छा ये किया। उसके बाद जो है ये प्रोफेशनल डिग्री, ये वाला सेक्शन है, ये कौन सा है, प्रोफेशनल डिग्री का है। यानी आपने प्रोफेशनल एजुकेशन, आप फॉर एग्जांपल B.Ed की हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे।
अब बीएड में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी या जो भी है, टीचिंग से रेलिवेंट जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, जो भी कोर्स कोड पढ़े हुए हैं, आपने उस सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट्स के नाम देने हैं, मेजर सब्जेक्ट्स। और मेजर तो सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे तो यहाँ पे आपने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखते हैं, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग लिख दिया, फॉर एग्जांपल 2010 में किया हुआ, टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स बीएड के वो लिखने हैं, ऑप्टन मार्क्स कितने लिए हुए हैं, कितने मार्क्स लिए हुए हैं, यूनिवर्सिटी आपने फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो AIOU लिखेंगे, या फिर आपने एमएड किया हुआ है तो वो उसका लिख दें। एम एजुकेशन किया हुआ है तो यहाँ पे आपने एम एजुकेशन सेलेक्ट किया। एम एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल मेजरमेंट है एंड एवेल्यूएशन है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट किए। और उसके अलावा टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, करिकुलम एंड एवेल्यूएशन है, इंस्ट्रक्शन है, एजुकेशनल एवेल्यूएशन जो भी है, जो कुछ सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद आपने ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, फॉर एग्जांपल 2023 में किया हुआ है, 2023 में किया हुआ तो ये मेंशन कर दें। टोटल मार्क्स कितने थे, 2000 थे, ठीक है, तो ऑप्टेन मार्क्स जितने भी आपने मार्क्स ऑप्टेन किए हुए वो लिखें। और यहाँ से आपने यूनिवर्सिटी AIOU लिखना है। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे लिखना है, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, तो यहाँ से आपने ये लाजमी सेलेक्ट करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस सेलेक्ट करें, अगर आप नहीं हैं, फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद सबमिट करूँगा, ठीक है। तो इस लाइन को भी देख लीजिएगा, अदरवाइज़ वो सबमिट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्टैटिक है, मतलब इसके आगे भी स्टैटिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ही बार मैं सबमिट करूँगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास फिल्ड फॉर्म जो है सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह का फॉर्म मेरे सामने आ जाएगा। ये मेरा फॉर्म आ गया। तो मैंने ये जर्नल लाइन के लिए अप्लाई किया हुआ था, अभी मैंने आपको साइंस के लिए अप्लाई करना बताया। तो ये मैंने अपना फॉर्म भरा। अब यहाँ पे मैं, मेरे पास ऑप्शन ये होता है कि यहाँ से मैं इस पे अप्लाई कर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ इन 3 डॉट्स पे, और ये वाला जो तीर का निशान है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड का ऑप्शन बताता है। ये यहाँ से डाउनलोड हो गया और इसको आपने यहाँ से ओपन किया और इसको आपने प्रिंट निकाल दिया। तो प्रिंट निकाल के आपने इसको प्रिंट निकाला और फिर आपने जो है यहाँ पे ये एक और चीज़ है, ये है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, तो जब आप इजी पैसा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो या जैज़ कैश के ज़रिए, तो आपको ये इनवॉइस नंबर देना होगा, तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। विश यू गुड लक। तो तैयारी पे फोकस करें और साथ में जो है अप्लाई करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।